हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेसन 6 माय चाइल्डहुड और लेसन 8 के दो पार्ट्स हैं, संतोष यादव पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मारिया शरपोवा, ये तीनों जो चैप्टर्स हैं हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले माय चाइल्डहुड जो है ये अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया एक लेसन है। अब्दुल कलाम आपको सबको मालूम है बहुत ही महान साइंटिस्ट हुए हैं और हमारे देश के प्रेसिडेंट भी रहे। उनकी शख्सियत जो है उनसे हम सभी बहुत प्रभावित होते हैं। माय चाइल्डहुड उनकी ऑटोबायोग्राफी से ही एक जो उनकी बुक है विंग्स ऑफ फायर, उससे लिया गया एक चैप्टर है। इसमें अब्दुल कलाम अपने बचपन के बारे में बताते हैं कि किस तरह उनके ऊपर उनके पेरेंट्स का बहुत असर रहा। दूसरा, उनके फ्रेंड्स थे जिनके साथ वो बहुत नज़दीक थे, उनके साथ, उनके टीचर्स के साथ। तो ये सारी जो उनके चाइल्डहुड से रिलेटेड चीज़ें हैं वो उन्होंने इस लेसन में बताई हैं कि अब्दुल कलाम को जो उसके पेरेंट्स थे उनसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, सेल्फ डिसिप्लिन, अपने ऊपर स्व अनुशासन रखना, काइंडनेस, दयालुता एंड फेथ इन गुडनेस, अच्छाई में विश्वास, ये सारे गुण जो हैं वो उन्हें अपने पेरेंट्स से मिले। इसके अलावा जो उनका बचपन था बहुत ही सिक्योर था, सुरक्षित था, उन्हें खाने पीने की, रहने की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उनके जो पेरेंट्स थे बहुत ज़्यादा लग्जरीज़ में, बहुत ऐशो आराम में विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन वो बच्चों को पूरा उन्होंने सब जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो सब दी हुई थी। और इमोशनली और मोरली जो है वो जो उनके अंदर जो स्ट्रेंथ आई, जो मजबूती आई, वो अपने पेरेंट्स से आई। इसके अलावा वो बताते हैं कि उन्हें जब सबसे पहले जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी तब इमली के बीजों की अचानक बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई। तो सबसे पहले जो उनकी कमाई थी वो उसने इमली के बीजों को इकट्ठा करके प्रोविज़न स्टोर पे बेचते थे वो, और उससे थोड़ी सी कमाई हो जाती थी, लेकिन अपनी कमाई करके उन्हें बहुत खुशी का अनुभव होता था। दूसरा, जब उस समय उनके गांव में जो था वो ट्रेन से जो न्यूज़पेपर आते थे वहाँ पर ट्रेन रुकनी बंद हो गई, और इस वजह से जो उनके कज़न थे शमसुद्दीन, उन्होंने उसकी हेल्प की कि चलती हुई ट्रेन से वहाँ से कोई जो न्यूज़पेपर्स के बंडल जो था वो फेंकता था और वो उनको कलेक्ट करते थे। तो तब उनकी जो है वो वास्तव में मतलब कमाई हुई, जिसको लेकर जो उनके अंदर गर्व की भावना आई, वो कहते हैं कि आज भी उनको वो फील होता है। इसके अलावा जो उनके 3 फ्रेंड्स थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन, तो ये जो तीनों जो दोस्त थे, शिव सुब्रमण्यम अय्यर, तो ये तीनों जो उसके दोस्त थे वो बहुत ही नज़दीक थे और एक साथ पढ़ते थे। इन लोगों के साथ उसके बहुत घनिष्ठ संबंध थे। एक बार उनके स्कूल में एक नए टीचर आए और उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि एक जो पंडित का लड़का है वो मुस्लिम बच्चे के साथ बैठा है, और उन्होंने अब्दुल कलाम को बिल्कुल पीछे भेज दिया। इसके बाद जब ये बात उसके पिता को पता चली, रामानंद शास्त्री को, के पिता को पता चली, तो उन्होंने उस टीचर को बुलाया और कहा कि हमारे समाज में जो ये इनइक्वालिटी का जो पॉइज़न है जो आप भर रहे हैं, इसको या तो बंद कर ख़त्म करिए या इस गांव को ही छोड़कर चले जाइए। तो इस तरह से वो जो जिस समाज में थे वो सभी हिंदू मुसलमान सभी एक साथ
मिलजुल के रहते थे और वहाँ कोई भेदभाव नहीं था, बल्कि जो उनके साइंस टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, उन्होंने तो और भी इस बैरियर्स को तोड़ने में बहुत मदद की। ये जो सामाजिक जो बुराइयां थी उनको दूर करने में बहुत उन्होंने काम किया। और साथ ही उन्होंने अब्दुल कलाम को भी प्रेरित किया कि वो हायर स्टडीज़ के लिए वो बड़े शहर में जाकर पढ़ें। तो इस तरह बेटा अब हम इसके क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं। ये 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है तो आप ये सारे जो आंसर्स हैं इनमें से कुछ ना कुछ ज़रूर आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। और लॉन्ग आंसर आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आप ये तीनों ही आंसर्स को मिला करके आप लिखेंगे तो आप आसानी से मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो क्वेश्चन 1 है, व्हाट क्वालिटीज़ डिड अब्दुल कलाम इनहेरिट फ्रॉम हिज पेरेंट्स? अब्दुल कलाम ने अपने माता पिता से कौन से गुण, क्वालिटीज़ गुण, इनहेरिट करना मतलब उन्हें क्या जो कौन से गुण उनको माँ बाप से उन्हें मिले। आंसर, अब्दुल कलाम इनहेरिटेड ऑनेस्टी, ईमानदारी, सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन, काइंडनेस, दयालुता एंड फेथ इन गुडनेस, अच्छाई में विश्वास, फेथ इन गुडनेस फ्रॉम हिज पेरेंट्स। क्वेश्चन 2, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस? अब्दुल कलाम ने अपनी पहली कमाई कैसे की? फर्स्ट वेजेस मतलब कमाई, अर्न का मतलब कमाना। आंसर, अब्दुल कलाम अर्नड हिज फर्स्ट वेजेस एज अ हेल्प फॉर कैचिंग न्यूज़पेपर्स फ्रॉम द रनिंग ट्रेन, कि उन्होंने वो हेल्प करते थे न्यूज़पेपर्स को कैच करने में चलती हुई ट्रेन से। क्वेश्चन 3, व्हाट वाज द रोल ऑफ हिज साइंस टीचर इन हिज लाइफ? उनके जीवन में साइंस टीचर का क्या रोल था? अब्दुल कलाम साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर स्प्रेड द मैसेज ऑफ इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड। उन्होंने बराबरी का और भाईचारे का मैसेज फैलाया। ही मोटिवेटेड कलाम फॉर हायर स्टडीज़, और उन्होंने कलाम को हायर स्टडीज़ के लिए भी प्रेरित किया। शिव सुब्रमण्यम अय्यर की जो वाइफ थी वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स हिंदू थी, और वो उनको पसंद नहीं था कि कोई मुस्लिम उनकी किचन में आए, लेकिन शिव सुब्रमण्यम ने उन्हें इनवाइट किया अपने घर और अपने ही किचन में बैठा के उन्होंने उनको खाना परोसा। तो उसके बाद उनकी पत्नी ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो बेटा ये वाले जो क्वेश्चन आंसर्स है याद करिए, बहुत थोड़े से ही हैं लेकिन ये आपको एग्ज़ाम को क्लियर करने में बहुत हेल्प करेंगे। नेक्स्ट लेसन इज़ रीच फॉर द टॉप। रीच फॉर द टॉप में दो जो है मेन दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज़ संतोष यादव एंड सेकंड इज़ मरिया शरपोवा। ये दोनों ही जो विमेन हैं इन्होंने बहुत सक्सेस हासिल की और ये वर्ल्ड की नंबर 1 अपने अपने फील्ड में पहुंची। तो सबसे पहले हम संतोष यादव के बारे में समझते हैं। संतोष यादव जो थी वो उनका जन्म हरियाणा में हुआ था। हरियाणा में जो परिवार होते हैं उनमें जो बहुत ही लड़कियों की शादी बहुत जल्दी कर दी जाती है और उन्हें गांव में से बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता। लेकिन संतोष यादव ने बचपन से ही उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वो एक अपने भाइयों की तरह वो एक अच्छी एजुकेशन लेंगी, अच्छी शिक्षा लेंगी, और उन्होंने शादी से भी मना कर दिया कि वो इतनी जल्दी उम्र में, छोटी उम्र में शादी नहीं करेंगी। और उन्होंने अपना घर छोड़ा एजुकेशन के लिए, और फिर वो उन्होंने पहले स्कूल में अपना नाम दर्ज कराया, दिल्ली के स्कूल में। उसके बाद वो ग्रेजुएशन करने के लिए जयपुर में उन्होंने एडमिशन लिया। वहीं पर उन्होंने अपने हॉस्टल की खिड़की से वो देखती थी कि सामने माउंटेनियर्स जो होते हैं वो अरावली हिल्स पर चढ़ रहे हैं और उनको वो उतरते हुए नहीं देखती थी। तो उनको बहुत क्यूरोसिटी हुई, जिज्ञासा हुई, और वहाँ वो जाकर उनसे मिली और फिर उन्होंने अपनी भी इच्छा प्रकट की कि वो भी
पहाड़ों पर चढ़ना चाहती हैं। फिर इसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग ली माउंटेनियरिंग कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से उन्होंने ट्रेनिंग ली माउंटेनियरिंग की। और उनके अंदर जो दृढ़ विश्वास था, वो इतनी फिज़िकली स्ट्रांग थी, मेंटली टफ होना मतलब बहुत ही दिमागी तौर पे वो बहुत मजबूत थी, हार्ड वर्किंग थी। इस वजह से उन्होंने बहुत जल्दी ही अपना जो एम था, अपना उद्देश्य जो है वो पूरा किया। 4 साल के अंदर ही उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, और 20 साल की उम्र में, और उन्हें वो सबसे छोटी वुमेन थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, वर्ल्ड की सबसे छोटी। और इसके अलावा उन्होंने एक ही साल में दोबारा से भी वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी। तो ये भी वर्ल्ड में ऐसा और किसी ने नहीं किया है, तो वो भी अकेली वुमेन रही हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की। तो इसके अलावा वो बहुत ही जब भी वो माउंटेनियरिंग के लिए जाती थी, ऊपर चढ़ाई पर जाती थी, तो जो पूरी टीम होती थी वो उनका बहुत ध्यान रखती थी, उनकी खास केयर करती थी। और इसके अलावा वो अपने एनवायरनमेंट को लेके भी चिंता में थी, क्योंकि बहुत से लोग जब हिमालयाज़ पे जाते थे तो बहुत सा कूड़ा वहाँ छोड़ आते थे। तो उन्होंने जब वो वापस आ रही थी तो उन्होंने करीबन 500 केजीज़ ऑफ गार्बेज जो था, कूड़ा जो था हिमालय से, वो नीचे लेके आई, क्योंकि उससे वहाँ की सुंदरता और एनवायरनमेंट जो था वो बहुत ख़राब हो रहा था। तो इसके अलावा उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया। भारत सरकार ने उन्हें ये टॉप ऑनर दिया। तो ये बेटा इसके हम इसी में सारे क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन आ जाए आपको इन्हीं कुछ लाइनों में आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। तो ये सिर्फ इस लेसन की यही सारी लाइनें याद करिए। और जनरली संतोष यादव के कैरेक्टर के बारे में क्वेश्चन आता है, ऐसे ही मरिया शरपोवा के कैरेक्टर के बारे में आता है। और दोनों ही कैरेक्टर्स बहुत ही स्ट्रांग रहे हैं, दोनों ने ही बहुत सेक्रीफाइस किए, बहुत मेहनत की, तभी वो वर्ल्ड के नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच पाए। तो अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 1, व्हाट वर द क्वालिटीज़ इन संतोष यादव दैट मेड हर अ सक्सेसफुल वुमेन। वो कौन से गुण थे जिनसे संतोष यादव एक सफल युवती बनी। आंसर है, संतोष यादव वॉज द यंगेस्ट वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट। शी ऑल्सो स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। संतोष यादव wanted to get a proper education. She refused to marry at a young age. संतोष यादव ने वो एक अच्छी शिक्षा चाहती थी और उन्होंने शादी करने से मना कर दिया। She left home for education. उन्होंने अपने घर को छोड़ा शिक्षा पाने के लिए। She was physically strong and mentally tough. वो बहुत ही फिजिकल रूप से भी बहुत स्ट्रांग थी और मेंटली भी, अपने मानसिक रूप से भी वो बहुत स्ट्रांग थी। उनके अंदर बहुत मजबूत इरादे वाली लेडी थी, युवती थी। शी वॉज सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग। अपने काम के प्रति बहुत सिंसियर और मेहनती थी, बहुत लगन थी उन्हें। शी प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू हर टीम मेंबर्स। और जो उसके टीम के लोग थे उनको भी वो बहुत ध्यान देती थी। शी ब्रॉट डाउन 500 kgs ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज। वो 500 किलो जो गार्बेज था, कूड़ा था हिमालय से, वो नीचे लेकर आई। शी वॉज कंसर्न्ड अबाउट द एनवायरनमेंट। इससे पता चलता है कि वो अपने जो जलवायु को लेके, वातावरण को लेके वो कितनी उनको चिंता थी। शी रिसीव्ड आर टॉप ऑनर पद्मश्री। और उन्हें हमारा जो सबसे बड़ा सम्मान है भारत का, पद्मश्री से नवाजा गया। इनको सेंटेंसेस को याद करिए। अब जो सेकंड इसका पार्ट है वो है मरिया शरपोवा। मरिया शरपोवा भी वो एक टेनिस प्लेयर रही हैं, वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस प्लेयर। और वो उन्होंने भी बहुत सारे सेक्रीफाइस किए, बलिदान दिए। 9 साल की उम्र में वो रशिया से यूएस से आई अपने फादर के साथ टेनिस की ट्रेनिंग लेने के लिए। 9 साल की उम्र में वो वहाँ पर अकेली हॉस्टल में रहती थी और उसकी मदर नहीं आ पाई क्योंकि उन्हें वीज़ा नहीं मिला। तो और उस वक्त उनके जो फादर थे
उसकी ट्रेनिंग का खर्च चलाने के लिए वो बहुत काम किया करते थे। तो वो अकेली ही हॉस्टल में इतनी छोटी उम्र से रह रही थी, जहाँ उन्हें अपने जो बड़े जो और दूसरे लोग थे उनके लिए काम भी करने पड़ते थे। वो उससे सफाई करवाते थे और उसे परेशान भी करते थे, लेकिन उसने अपनी जो एम था उसको नहीं किसी भी तरह से अपना जो आत्मविश्वास था वो नहीं खोने दिया। उन्होंने बहुत मेहनत की और वो वर्ल्ड की नंबर 1 प्लेयर बनी। वो भी बहुत फिज़िकली स्ट्रांग थी और मेंटली टफ थी। बहुत मजबूत इरादे वाली युवती थी। स्ट्रांग डिटर्मिनेशन था उनमें। शी लव्ड फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग। खेल के अलावा उन्हें फैशन भी और गाना गाना और डांस करना भी बहुत पसंद था। तो ये दोनों ही जो बेटा ये आप ये याद करिए क्वेश्चन आंसर्स और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए वीडियो को। हर जो भी मैं नए वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। थैंक यू बेटा।